साकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हम लोग बहुत व्यस्त हैं, गृहस्थी हैं, घर का कार्यभार भी संभालना है, कि हमारे काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि दुनिया के कोई भी व्यवहार का काम आप नहीं कर रहे, इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना होगा। और वास्तव में हमारा तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, रसोई के अंदर बैठ के। अगर आपने अपने बुजुर्गों को देखा होगा, बड़े प्यार से बैठते, भोजन सामने आता, बड़े प्यार से भोग लगाते, अपने इष्ट देव का बड़े प्यार से भोजन करते। अब वेस्टर्न कल्चर है, हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले ज़मीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। कोई नुकसान नहीं, कोई हर्ज नहीं। हर्ज क्या है कि जितने दुनियावी वार्तालाप हैं वो हम खाने की मेज पर बैठकर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। वह परिवर्तन क्या है कि जैसे ही भोजन मेज पर आपके सामने आ जाए उसको अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि ये प्रभु प्रसाद तेरा, भगवान की अर्पण कर दीजिए। अपने इष्ट देव की याद कीजिए, उन्हीं की याद में भोजन कीजिए। कोई ग्रास बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में न जाए। कोई भी चीज़ बिना परमात्मा की याद के आप न पिएं। ये अभ्यास भोजन की एक बहुत बड़ी विशेषता है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंग हुआ बनेगा। अगर आप शांत स्वभाव में भोजन करेंगे, आपका मन सारा दिन शांत बना रहेगा। अगर आप गुस्से में भोजन करेंगे तो सारा दिन आपको गुस्सा आता रहेगा। ये है अभ्यास। तो जब भी आप खाली होंगे, जिन विचारों में आप भोजन डूब कर करेंगे, अगर ईश्वर की याद में किया तो ईश्वर की याद ऑटोमेटिक आएगी स्वतः ही। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली, आहार की शुद्धि। यह है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। दूसरी, इन संतों ने आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे, ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं। और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। अगर 15 दिन आपने प्रैक्टिस कर ली तो 16वें दिन आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे ही भोजन आपके सामने आएगा, आपका मन सिग्नल देगा,
कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है, और जैसे जैसे अभ्यास में बढ़ते चले जाएंगे, आधा घंटा दोपहर भोजन कर, आधा घंटा रात्रि का भोजन, ऑटोमेटिक परमात्मा में बदलता चला जाएगा। उसके बाद तीसरी बात क्या है, स्वादेंद्रिय निग्रह पर बहुत भारी जोर दिया है इन संत महात्माओं ने। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। और स्वाद पर कंट्रोल करने का सुंदर सब तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सद्गुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक आपका ध्यान परमात्मा में लगा रहेगा, ना कि भोजन में लगा रहेगा। स्वादेंद्रिय निग्रह अपने आप हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा दोपहर पूजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, आधा घंटा दोपहर भोजन कर, आधा घंटा रात्रि भोजन का। बड़े आराम से ये समय परमात्मा का ध्यान करके किया जा सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। बड़े प्यार से परमात्मा का नाम लिया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करेंगे, जो ब्लड बनेगा परमात्मा की याद में डूबा हुआ बनेगा। तीसरा सब स्टेप बताया इन संतों ने जो ग्रस्त में रहे, बड़ा सुंदर मैं आपके सामने रखता हूं। हर मनुष्य सोता है, आज सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं, 6 घंटे सब सोते हैं। कोई 6 घंटे सोता है, कोई 4 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है। अगर सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा जोर दिया। कैसे होगी इसका प्रैक्टिकल तरीका इन संत महात्माओं ने बताया जो ग्रस्त में हुए। बहुत सुंदर तरीका, ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट परमात्मा को दे दें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। कैसे होगी इसका तरीका संतों ने बताया। जब आपके सारे काम समाप्त हो जाएं ग्रस्त के, आप अपनी चारपाई पे बैठिए, बैठकर 2 काम कीजिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं। पहला आत्मनिरीक्षण कैसे करें, अपनी आत्मा से पूछिए आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या, ऐसा काम जिससे किसी दूसरी आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है तो उसे भगवान की अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना। इस सेवक में कहां शक्ति है कि किससे कोई ऐसा काम बने। आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अवसर को, इस अच्छाई को भगवान की अर्पण कर दीजिए कि ये प्रभु आपकी दया कृपा से हुआ, आपको अर्पण। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है आपकी जिंदगी में। अपनी आत्मा से पूछिए कि कोई खराबी तो नहीं है। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, आपकी आत्मा सबसे बड़ा गाइड है आपका। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। आपका मन बहुत शुद्ध पवित्र है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, अपनी जिंदगी में काम है,
क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा हमें इन कमियों से मुक्ति प्रदान करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर सच्चे मन से, सच्चे तरीके से, सच्ची जिज्ञासा से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप आत्मा से पूछे कि हमसे जो काम हो जाते हैं गड़बड़ वाले, उनमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को न पकड़े, जो आदतवश हो जाते हैं। जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ गई है, झूठ बोल जाते हैं, झूठ से कोई फायदा नहीं, बिना मतलब झूठ क्यों बोलें। अगर आपकी आत्मा ऐसी छोटी छोटी बातों से कुढ़ती है तो परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमें शक्ति प्रदान करो कि छोटी छोटी कमियां अगले रोज से ना हो। वायदा कीजिए अगले रोज से उस छोटे से जरूर को छोड़ दीजिए। अगर छोड़ते चले जाएंगे फायदा क्या है? इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। बड़ी बड़ी कमियां, आज एक कमी छोटी छोड़ी, मन को विश्वास हुआ कि हाँ छूट गई, दूसरी छोड़ी, हिम्मत और बढ़ी कि छूट गई, और बड़ी पकड़ी, हिम्मत और बढ़ी कि छूट गई। ऐसी ऐसी कमियां जो हमारी ज़िंदगी में, जो सोचते हैं कि ज़िंदगी में ना छूट पाएंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नज़र आएगा, वह भी छूटती नज़र आएंगी। पर शर्त एक है, जिस बात का भगवान से वायदा कीजिए उसको पूरा अवश्य करें। अगर वायदा पूरा ना करेंगे तो स्थिति बहुत खराब होगी। वायदा न करना चाहे, वायदा पूरा न करें, बहुत खराब है। इच्छा शक्ति बढ़ाइए, बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का। और जब ध्यान लग जाए अपने इष्ट को याद कीजिए, उन्हीं की याद में सो जाइए। ये अभ्यास भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, अगर ये प्रोसेस करके सोएंगे तो सपने आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी। मन के अंदर कोई विचार ही नहीं है, अपने इष्ट देव का विचार है, उन्हीं के विचार में सोए, बेखबर होके सोएंगे। जब अब साउंड स्लीप, जब अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने देखेंगे। आप देखेंगे कि कभी सत्संग में बैठे हैं, अपने गुरु का दर्शन, अपने इष्ट का दर्शन, तरीके तरीके के देवियां दर्शन, सोते समय अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत होगा। साधक जब और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है उसी ध्यान में उठता है। बड़ी हैरत होती है, जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है तब जब सोकर उठेंगे वह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था रात भर उसी का ध्यान बना रहा। बात क्या है, 6 घंटे सोने के
पूजा में बदल जाते हैं। मन का एक विशेष गुण है जो इन संतों ने पकड़ा और प्रैक्टिकल किया। हम गृहस्थी लोग हैं, मन जिन विचार में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। कभी कभी कोई मुसीबत आ पड़ी, सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं, सुबह उठते हैं उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर दूध पीता होता है, मानसिक रूप से चप चप करता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में डूब कर सोएंगे, गहरा परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा अपने इष्ट देव का, और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी अपने इष्ट देव को याद करने में। यह है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। कहा विहार शैया सच्चा योगक्षेम का क्षेत्र है, जहां साधक को सबसे सच्ची प्रगति मिलती है। मन के विचार शुद्ध होते हैं, सुंदर सुंदर सपने आते हैं, मन को शरीर को आराम मिलता है, आनंदमयी अवस्था रात को सोते हुए प्राप्त होती है। और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाते हैं। प्रैक्टिकल कैसे सच्चा विहार हमसे बने, इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल ध्यान, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के। हर व्यक्ति चाहे कितना व्यस्त अपने जीवन में क्यों ना हो, बड़े प्यार से अपने बना सकता है। 6 घंटे, 8 घंटे, 24 में से 8 घंटे अपने जीवन अपने इष्ट देव के चरणों में बड़े प्यार से कंसंट्रेशन कर सकता है, और दुनिया के काम करने के लिए सारा समय आपके पास मौजूद है। इतनी एनर्जी आपको प्राप्त होती है, इतनी एनर्जी कि सारा समय संसार के व्यवहार का जितना आपके पास है कम पड़ता है, ज़्यादा लगता है। यह साधन का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी, परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।